भाई मेयर का इलेक्शन है। पिछली बार एक महिला मेयर नहीं थी, इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है ये सीट। किस तरह से एक दावेदारी पेश की और ख़ासतौर पे पार्टी ने किस तरह से भरोसा जताया, क्या समीकरण रहेगा? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है तानाशाही का, और ये जो तानाशाही है, इस तानाशाही के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता था, समाजवादी पार्टी ने ये विश्वास जताकर कि अतुल प्रधान लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हम लोग लगातार ऐसी ताकतों के खिलाफ जो संविधान को कुचलना चाहती हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती हैं, हम लगातार लड़ाई लड़े हैं। बाबा साहब जी बाबा साहब की कल जयंती है। आज उसकी पूर्व संध्या पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इसी विचारधारा पर चलकर आने वाले समय पर संविधान और लोकतंत्र बच पाएगा। जहाँ जातियों की, धर्म की, गोत्र की, उसमें कोई कैटेगरी की, पंथ की, क्षेत्र की बात आती है, सभी के सभी लोगों को आने वाले समय पर जो भी लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बनाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, हम सब लोगों को एक साथ संग चलना पड़ेगा और भाजपा की इस तानाशाही सरकार को तभी बदला जा सकता है। एक महिला प्रत्याशी दो जो ऐलान हो चुका है, उनमें एक ऋचा सिंह भी हैं, आपकी प्रत्याशी हैं, तो दो महिला प्रत्याशी हो गई। क्या लगता है कि अभी लड़ाई जो है वो बीजेपी ने अपने पत्ते उस तरह से नहीं खोले हैं और दूसरी भी कांग्रेस है, तो महिला प्रत्याशियों को लेकर किस तरह की जो है गुंज रहेगी, या फिर आपको लगता है कि कोई देखिए, जो भी प्रत्याशी रहेंगे, हाँ, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आने वाले समय के लिए। और चूंकि प्रत्याशी तो दल, पार्टी और कई बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, तो हमारा अपना काम करने का तरीका उसी तरीके पर, उस तर्ज पर हम लोग काम करेंगे। मैं अपना आपको बताऊं, जैसे आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के लोग हैं। और उस विचार जो लोगों को बांटता हो, लोगों में नफरत फैलाता हो, लोगों में गुस्सा बढ़ने का काम करता हो और दीवारें खड़ा करने का काम करता हो, उस सियासत के हम लोग खिलाफ हैं। अगर सीमा प्रधान जी मेयर बनेंगी तो आप निश्चित रूप से मानिए मेरठ में अमन चैन कायम होगा। और सबसे पहले अगर हमारी कोई प्रायोरिटी होगी, जहां गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए प्रायोरिटी रहेगी, उसके साथ साथ पहली प्रायोरिटी रहेगी अमन और चैन। कैसे सुख और शांति से इस मेरठ के लोग रह सकें या आसपास के लोग रह सकें। भारतीय जनता पार्टी हर दिन ऐसी सियासत करती है प्रशासन के माध्यम से जिससे लोगों को बांटा जाए। पूरी बांटने की सियासत है, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं पंथ के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं गरीब और अमीर के नाम पर जो सियासत होती है, उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। प्यार मोहब्बत का संदेश है। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकार साथियों के माध्यम से जनता तक ये बात हमारी पहुँचे कि हमारी जो पूरी की पूरी सियासत है, देखिए, हम सबको मान्यता देते हैं, सबका हम लोग मान सम्मान करते हैं, हर तरीके से हम लोग हर एक व्यक्ति के साथ करें। हमारी पत्नी पूरे नवरात्रे से लेकर सब पूजा पाठ सब करती है, हम भी पूजा पाठ में शामिल होते हैं, जागरण में जाते हैं, अलग अलग त्यौहार फंक्शन में शामिल होते हैं। लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो अम्बेडकर साहब की विचारधारा है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार पर चलने वाले लोग हैं। चूँकि मैं राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो जो भी जिस विचारधारा को मानता है हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हम अपने दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित, कमज़ोर, अक़लियत के लोग, उनको बराबरी पर लाने का जो बाबा साहब का विचार है, हमने सालों साल से उस पर काम किया। आने वाले समय पर भी उसी पर हम लोग काम करेंगे। आरएलडी का पैक्ट है, समाजवादी पार्टी आपस में दोनों मिलकर लड़ रहे हो, लेकिन उनके पास भी दावेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। ऐसे में कैसे तालमेल बैठाया जाए? देखिए, आपको और हमें सब लोगों को समझना चाहिए कि कल माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय चंद्रशेखर जी इकट्ठे मिलकर बाबा साहब की जो जन्मस्थली है इंदौर, उस जगह पर पुष्प अर्पित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज देंगे कि हम लोग इकट्ठा हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी की लगातार बात होती है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, अभी आप खतौली की सीट देखें तो राष्ट्रीय लोकदल पर सीट गई और पूरे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता ने लगकर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को चुनाव जिताया। हम लोग जब एमएलए का चुनाव लड़े तो राष्ट्रीय लोकदल के तमाम एक एक कार्यकर्ताओं ने, हमारे दलित भाइयों ने, अगड़े पिछड़े सब लोगों ने हमें चुनाव जिताने का काम किया। इसी तरीके से मेरठ नगर निगम में हमारा दावा मजबूत है और हमारे गठबंधन के साथी, लोकदल के साथी हों, चाहे भीम आर्मी के साथी हों, चाहे अन्य अन्य सोच के विचार के साथी हों, वो हमारे साथ हैं।
और ये जो चुनाव होगा, निकाय चुनाव, ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, नए सरकार हटने का चुनाव है। ये कई बार लोकल इश्यूज पर भी चुनाव होता है। तो जहाँ हालांकि मैं मिथक पर नहीं जाता कि कितनी बार कौन बना, किसकी सरकार रहती है तो कौन मेयर बनता है, इतिहास ऐसा है, इतिहास वैसा नहीं है। इतिहास लगातार बदलते रहते हैं और हमेशा जो है एक जैसी चीज़ें नहीं रहती। और आने वाले समय पर अब 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इस मेरठ का आवाम सीमा प्रधान को निश्चित रूप से मेयर चुनने जा रहा है। अतुल भाई, माइनॉरिटीज के अपने अलग इश्यूज होते हैं और बड़ी सपोर्ट मौजूदा मेयर को की गई थी, लेकिन वहाँ की सड़कें की खस्ता हालत सबके सामने है और पोस्टर भी गुमशुदगी के मेयर के लगे हुए हैं शहर के अंदर। तो आप किस तरह विकास करेंगे, खासतौर से अल्पसंख्यकों का? आपने ये देखा होगा कि मैं सदन में क्या बोला, मुझे नगर विकास पर बोलने का मौका मिला। मैं नगर विकास में, अगर माननीय मंत्री जो नगर विकास थे ए.के. शर्मा जी, उनके सामने बात रखी मैंने कि आपने बजट दिया, पहला बजट पूरा खर्च नहीं कर पाए। आपने कभी मलिन बस्तियों की हालत देखी? आपने कभी अकलियत के लोगों की बस्तियों में जाकर देखा? कभी आपने दलित लोगों की बस्तियों में जाकर देखा? जो अवैध कॉलोनियाँ आपने बसवाई हैं, क्या उनकी स्थिति आपने देखी? किस तरह के वहाँ पे रास्ते हैं, पानी की व्यवस्था क्या है, नाले चौक पड़े हैं, स्कूल जाने की कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा का कोई माध्यम नहीं। महंगाई, सरकार जो अलग विषय है वो महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हर नुक्कड़ पर चले जाओ शहर के मजदूर खड़ा है, कई बार पूरे दिन मजदूरी नहीं मिलती और उसको क्या नाम, शाम को ऐसे ही खाली हाथ घर लौट कर जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। जो मैंने पहले ही जैसे आपको कहा, चाहे वो हमारे अकलियत के भाई हों, मैंने पहले शब्द में ये बात बोली, हम अमन चैन कायम करने का काम करेंगे। और जो सियासतें हैं, एक चीज़ से और सचेत रहना चाहिए हम सब लोगों को, ये जो भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती हैं, आने वाले समय पर भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई भी षड्यंत्र कर सकती है। वो मेरठ में कितना बड़ा दंगा करा सकते हैं वो लोग। वो मेरठ में ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रशासन के बल पर लोगों को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं। लेकिन हमने साफ स्पष्ट किया, हम लाठी खाना पसंद करेंगे, हम और सीमा और हमारे कार्यकर्ता हम जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन इनकी किसी जाति के सामने झुकेंगे नहीं, दमदारी से इनका मुकाबला करेंगे। और आने वाले समय पर जिस तरीके से जनता को प्रताड़ित किया इन लोगों ने, पहले अवैध कॉलोनियाँ बसवा दी जाती हैं, फिर उन्हें किस तरीके से रौंदा जाता है, ये क्या मजाक बना रखा है? कैसा मजाक बनाते हैं लोगों का ये? अभी एक प्रजापति समाज के व्यक्ति को देखिए आप कितना टॉर्चर किया। एक व्यक्ति जाता है, उसके झंडा दिखा कर आता है, प्रजापति की 80 में जा रहे हैं भाजपा का, और फिर वही प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो ये समाज सब लोग देख रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की आज के समय क्या हालत है नगर निगम के? पिछले 6 साल से 7 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा। मैंने सदन में सफाई कर्मचारी अपने भाइयों की बात उठाई, आपने कोरोना योद्धा बताया, उन्हें सबसे साहसिक काम बताया। कोरोना के समय में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो हमारे सफाई कर्मचारियों ने किया। मोदी जी पैर धुलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पैर धुलते हैं, रुपया एक नहीं बढ़ाते उनका। तो ऐसा नहीं है, विषय बहुत सारे हैं। और आने वाले समय पर भी हम कहेंगे कि जिस दिन सीमा, अगर जनता ने विश्वास जताया, पहले दिन अगर सदन में बैठेंगी तो सबसे पहला सम्मान अगर किसी का होगा तो उन्हीं कोरोना वॉरियर्स का होगा, सफाई कर्मचारी भाइयों का होगा। और मैं एक एक सफाई कर्मचारी भाई और उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूं, अगर सीमा प्रधान मेयर बनी तो एक भी चीज़ उनकी हल्की नहीं रह पाएगी। चाहे इक्विपमेंट्स हों, सीवर में गिर जाते हैं बेचारे, मर जाते हैं, कोई मदद नहीं उनकी हो पाती। आज उनके परिवार के लोग 9-9 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। महिला कैंडिडेट, क्या आप लोगों के मुद्दे रहेंगे आने वाले टाइम? क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं उनको लेके ये निकाय चुनाव होते हैं। खासतौर पर मेयर की जो कोशिश होती है शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाना, क्या बेसिक मुद्दे हैं आपके जो लोगों के बीच आप लेकर जाएंगी? और क्योंकि जातीय समीकरण पे वोट बैंक की राजनीति होती है, तो उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने विश्वास जताकर हमें टिकट दिया। मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ मेरठ की जनता का, और जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ जिन वादों पर हम उतरेंगे उन वादों को हम पूरा करेंगे। देखो, आप ये देखो, क्या यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है जो बीजेपी की सरकार बोलती थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या बना? आप लोगों को भी पता है कि कैसा स्मार्ट सिटी है हमारा। स्मार्ट सिटी कहें क्या, गंदा सिटी कहें, क्या बोले हैं? तो अब देखो, चाहे सड़कों के मुद्दे हों, चाहे नालों के मुद्दे हों, किस तरीके से हमारी बस्तियों में आप देखें कि कहीं बच्चे डूब रहे हैं, कहीं बड़े लोग डूब रहे हैं, नालों में व्यक्ति गिर गिर के उनकी डेथ हो रही हैं। आप सड़कें देखें तो सड़कों पे हम भी निकलते हैं, आप लोग भी निकलते हैं,
तो क्या हमारे मेरठ का दुर्भाग्य है कि इस तरह की यहाँ पर सड़कें हैं? देखकर बहुत अफसोस हमें भी होता है, आप लोगों को भी होता है कि ये स्मार्ट सिटी बना है, क्या बना है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो मेरे युवा भाई हैं आज बेरोजगार घूम रहे, कहीं रोजगार नहीं है। आप देखो महंगाई को लेकर, देखो महंगाई में हर मेरी छोट बहनें जो किचन में काम कर रही हैं, उनसे देखो किस तरीके से महंगाई से जूझ रही हैं। पति चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन इस महंगाई में उससे जीता नहीं जा रहा है। एक आप चीज़ आपने भी देखी होगी कि शहर का विकास जो भी हुआ वो कुछ एक एरिया तक सीमित रहा है, ये हकीकत है। और अगर हम दलित या पिछड़े वर्ग की बात करें या अल्पसंख्यक की बात करें, उन बस्तियों में अगर जाते हैं तो सड़क, पानी और इन चीज़ों को लेके उस तरह से काम नहीं हुआ। लगता है कि कहीं इस गवर्नमेंट में उस तरह से नहीं हो पाए या फिर एक भेदभाव किया गया। ये तो सच्चाई है, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। कथनी और करनी में इनका अंतर है। पेपर में कुछ छपता है और ज़मीनी हकीकत कुछ होती है। ये आप सब लोग जानते हैं। जो हमारी गरीब बस्ती हैं, हमारे दलित भाई हैं, किस तरीके की ज़िंदगी वो जी रहे। मैं भी जाती हूँ, दिन रात हम भी लोग जाते हैं, क्योंकि हम अम्बेडकर जयंती है कल, तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। क्योंकि हमने जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष 2016 में बने, तो हमने हर जाति और बिरादरी में काम किया। और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ जातिवाद में बांटकर लोगों का काम होता है। गरीब लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। गरीब लोग बेचारे, आप बस्तियों में जाकर देख लो, उनकी सड़कें नहीं बनी हुई मिलेंगी, उनके नाले साफ नहीं मिलेंगे, उन्हें बिजली और पानी की सुविधा भी उन लोगों को नहीं मिलती है। पिछड़े इलाकों में देखा जाता है कि सीएचसी जो होते हैं वो भी स्वास्थ्य केंद्र उस तरह के नहीं हैं, और इसी तरह से ना पोस्ट ऑफिस है ना बैंक्स हैं। एटीएम की तो बात ही अलग है कि वो तो है ही नहीं, जहाँ पे आप पिछड़े इलाकों में निकल जाइए। इसको लेकर किस तरह से आप काम करेंगी, क्या एक प्लान है? देखो, मैं कहना चाहूँगी कि मेरठ की जनता हम पर विश्वास जताएगी और हमें जिताएगी, और हमें महानगर महापौर के पद की कुर्सी पर जब बैठाने का काम करेंगे तो हम इन मुद्दों को लेकर काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम मेरठ की जनता को देख रहे हैं, मेरठ की जनता किस तरीके से जूझ रही है, कहीं कुछ सुविधा उनको नहीं मिल रही है, ना एटीएम की सुविधा है, ना ही किसी बेरोजगारी। अस्पतालों में देखो कितना बुरा हाल है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। आप देखो शिक्षा का देख लो, शिक्षा पे गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सब चीज़ें महंगी होती जा रही है। तो इन मुद्दों को लेकर अगर जनता हमें मौका देगी, हम इन जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को लेकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की भी जो मेयर प्रत्याशी हैं वो भी महिला है, और आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है, ये ऐलान किया है कि वो जो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाएं और जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगी। ख़ास तौर पे जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ की, उस हिसाब से यहाँ पे भी शहर में इस तरह की क्लिनिक्स या इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को दूर न जाना पड़े, अस्पतालों में न भागना पड़े छोटी छोटी बीमारियों के लिए, तो वो यहाँ पे एक स्वास्थ्य सुविधा ले सकें। तो क्या इस तरह का कुछ प्लान उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया टैक्स को लेकर भी और इस चीज़ को लेकर भी, तो उसको वो उम्मीदवार, हर पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है, उन्होंने भी उतारे हैं। सब लोग अपने वादे करते हैं, सब लोग अपनी प्राथमिकता बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे। देखो, मौका जनता देगी, जनता हमें चुनेगी, तो सारी चीज़ें जो सुविधा की चीज़ें हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि गरीब भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है चिकित्सा और शिक्षा और बेरोजगारी जो है, इन चीज़ों पर, मुद्दों पर हम लोग भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने वादे किए वो अपने वादे पूरे करें। देखो, जनता जिसे मौका देगी वादे वो पूरा हो गए, सारे पूरे करेंगे।